16 नंबर का क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। न्यूनतम कोण में अंशों की संख्या तथा महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात 60:पाई है। त्रिभुज के सभी कोणों को अंश में ज्ञात करिए। 15 वाले क्वेश्चन में जो था उनमें जो न्यूनतम कोण था वो ग्रेड में दिया था और जो महत्तम कोण था वो रेडियन में दिया था और उनका अनुपात 40:पाई दिया था। इसमें थोड़ा सा बस परिवर्तन किया है, जो न्यूनतम कोण है उसको अंश में दिया है, जो महत्तम कोण है उसको रेडियन में दिया है और त्रिभुज के सभी कोणों का जो मान है उसको अंश में पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है। तो जब भी हम लोगों को कोई भी त्रिभुज दिया हो और उसके कोण समांतर श्रेणी में दिया हो, तो जब भी समांतर श्रेणी में होता है तो मानने के लिए a-d, a और a+d मानते हैं। ये तो आपको भली बात पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः a-d, a+d हैं। इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसमें जो न्यूनतम कोण है और जो महत्तम कोण है उनका जो अनुपात है 60:पाई है। अब ये जो शुरू में होगा ये सबसे छोटा होगा और ये जो बाद में होगा ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो पहले लिखा होता है ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा और फिर ये उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे a-d बटे a+d, a-d मतलब न्यूनतम वाला और a+d मतलब महत्तम वाला। अब इनका अनुपात दिया है 60:पाई, यानी कि ऐसे करके। अब ये तो अंश में दिया ही था तो इसको तो परिवर्तित करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये दिया था रेडियन में। जब ये रेडियन में दिया तो पहले हमको इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो पाई रेडियन बराबर 180 होता है अंश। अब ये भी हो गया अंश में और ऊपर वाला अंश में दिया ही है। अब दोनों एक जैसे मात्रक में हो गए, अब आराम से हल कर सकते हैं। तो 60 × 180, तो a-d बटे a+d बराबर 1/3। अब इसको हल करते हैं। 3a - 3d बराबर a+d, तो ये इधर आएगा तो 2a बचेगा, ये उधर जाएगा तो 4d हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम d का मान निकालें तो d का मान हो जाएगा 1/2a। अभी आगे यूज होने वाला है, तो d का मान निकल गया। अब वही हाल इसका भी है। जब पहला वाला, अब जानते हैं कि जब ये समांतर श्रेणी में तीनों दिए हुए हैं तो समांतर श्रेणी में जो बीच वाले का योग होता है, बीच वाले का 2 गुना इनके और इनके योगफल के बराबर होता है। तो पहला कोण इसमें दिया है अंश में और दूसरा वाला रेडियन में दिया था, रेडियन वाले को भी हमने अंश में बदल लिया। तो जब ये भी अंश में आ गया, ये भी अंश में आ गया, तो बीच वाले का 2 गुना इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो जब इन दोनों अंशों को जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो भी अंश में ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो बीच वाला ये भी हमारा अंश में आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों हमारे अंश में आ जाएंगे। अब जब पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण तीनों जब अंश में आ गया, तब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 अंश का होता है। तो फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के आराम से मान निकालेंगे, वही काम करेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का लिखिए चाहे तीनों अंतःकोणों का योग, बात एक ही है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए अब पहला कोण है a-d, दूसरा है a और तीसरा है a+d बराबर 180 अंश। अब यहाँ d से d कट जाएगा तो फाइनली हो जाएगा 3a बराबर 180, तो a का मान आ जाएगा 60 अंश। अब ये a का मान ला करके इसमें रखेंगे तो d का मान पता चल जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 से d बराबर 1/2 गुणे a का मान है 60, तो फाइनली d का मान आ जाएगा 30 अंश। अब आराम से हम पहला, दूसरा, तीसरा सब निकाल सकते हैं। तो पहला कोण है a-d, a का मान है इसमें 60 माइनस d का मान है 30, तो आ जाएगा 30 अंश। दूसरा कोण दिया हुआ है a और a का मान इसमें देखिए लिया, निकाले हैं हम लोग 60 अंश, तो दूसरा वाला 60 अंश आ जाएगा। अब तीसरा वाला
तीसरा कोण देखिए ए प्लस डी है, तो ए का मान है 60 और डी का मान है 30, तो हो जाएगा ये 90। तो इस तरह से देखिए ये तीनों कोण जो हैं वो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश है।